कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक मस्त वॉच कोरियन मूवी जिसे हम 5 स्टार से एक भी पॉइंट कम नहीं देंगे कभी भी। और देखना ये मूवी आपकी फेवरेट मूवीज में से एक बनने जा रही है और आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जरा भी आपको निराश नहीं करेगी। हाँ, मूवी का नाम हाउ टू स्टील अ डॉग। तो कहानी की शुरुआत में क्लासरूम को दिखाते हैं जहाँ टीचर कह रही होती है कि बच्चों अभी हमने जो कहानी पढ़ी उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जब भी अपनी मुश्किलें बहुत बड़ी लगे तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे कई लोग हैं जो हमसे ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं, इसीलिए अपने हालात के बारे में सोचकर हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। लास्ट बेंच में एक बच्ची टीचर को घूर रही होती है कि क्या अपने हालात के बारे में फिक्र ना करें, अगर आप मेरे हालात में रहती तब आपको पता चलता कि हम किस तरह जी रहे हैं। और यही है दोस्तों अपनी कहानी की हीरोइन जिसो। स्कूल के बाद जिसो अपनी बेस्ट फ्रेंड मारिया के साथ उसकी माँ की कार में ही घर जाती है। मारिया की माँ फोन पे बात करते हुए कार चला रही होती है तो एक पुलिस ऑफिसर कार रोक कर कहता है कि मैडम क्या आप ये नहीं जानते कि फोन पे बात करना कितना गलत है, कानूनन जुर्म है ये। तो जिसो कहती है आंटी मैं यहीं उतर जाती हूँ, मैं पैदल ही घर चली जाऊंगी। मारिया कहती तुम्हारा घर तो बहुत दूर है ना, तुम पैदल कैसे जाओगी। जिसो कहती नहीं नहीं जरा पास ही में, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। कहकर जिसो उतर कर चलने लगती है। मारिया कहती है माँ आप पुलिस ऑफिसर से अपनी बात पूरी कर लीजिए, तब तक मैं जरा टहल के आ जाती हूँ। ये कहकर वो चुपके से जिसो का पीछा करने लगती है और जिसो एक पार्क में जाकर किसी को ढूंढती है, लेकिन लगता है वहाँ वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रही है। वो पास ही के एक सुपरमार्केट में जाती है जहाँ एक छोटा लड़का फ्री नूडल सैंपल को पेट भर खा रहा होता है। ये कोई और नहीं जिसो का छोटा भाई है दोस्तों, बैन। दूसरी ओर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाते हैं जिसका नाम है सोयंग। वो एक स्टाफ से कहता है कि ये बहुत ही लग्जूरियस रेस्टोरेंट है, यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आते हैं, इसलिए उन्हें सर्व करते वक्त ध्यान से करना और बहुत नरमी से बात करना। वैसे तुम्हारी नौकरी पक्की हुई या नहीं ये तो रेस्टोरेंट की ओनर ही बताएगी। ये स्टाफ दोस्तों कोई और नहीं जिसो की माँ है जिसका नाम है लिज और वो अभी अभी इस रेस्टोरेंट को ज्वाइन करने आई है। तब वहाँ पर एक डॉग को लेकर एक औरत आती है तो सोयंग उसको सलाम करता है क्योंकि यही है इस रेस्टोरेंट की ओनर पैनी। वो पूछती है ये औरत कौन है। सोयंग कहता है कि ये यहाँ पर काम करने आई है मैडम। तब लिज भी झुककर उसे सलाम करती है। पैनी सोयंग से कहती है कि ये बहुत भली औरत लगती है, इसकी नौकरी पक्की कर दो। सुनकर लिज को बड़ी खुशी होती है कि चलो नौकरी मिल गई कम से कम। यहाँ जिसो वैन को लेकर सीधे अपने घर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों ये पिज्जा वैन ही इनका घर है, इसीलिए जब स्कूल में टीचर ने कहा था ना कि अपने हालात को लेकर दुखी मत होना तो जिसो को गुस्सा आ गया था। रहने को घर ना हो तो कोई कैसे दुखी ना रहे भाई। दोनों कपड़े सुखाने लगते हैं। अब यहाँ जिसो बहन को डांटती भी है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह रोज सुपरमार्केट में जाकर फ्री सैंपल खाते हुए हैं, क्या तुम भिखारी हो क्या। दीदी वो लोग सभी को फ्री में देते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ तो इसमें बुरा क्या है, मुझे भूख भी तो लगती है। चल वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने नोटिस कर लिया कि ये लड़का रोज फ्री सैंपल खाने के लिए यहाँ पर आ जाता है तो हमें बहुत नीचा समझेंगे। स्कूल में कोई भी नहीं जानता कि मैं इस तरह इस वैन में रहती हूँ और मेरा कोई घर नहीं, किसी को नहीं पता। ये कहकर जिसो मुड़ती है दोस्तों तो वहाँ पर खड़ी होती है मारिया। अब इसे कैसे मैनेज करूँ ये सोचकर जिसो कहती है हम लोग अपना पुराना घर खाली करके भाड़े में जाने वाले हैं, इसलिए सारा सामान इस वैन में रखा हुआ है, हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। मारिया भी उसकी बात का यकीन कर ही लेती है, लेकिन तब वैन के अंदर से कप नूडल्स लाकर कहता है कि दीदी माँ ने कप नूडल्स रखे हुए हमारे लिए पर गर्म पानी नहीं है और हम बहुत दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो नुक्कड़ पे जो दुकानदार है वो हमें गर्म पानी देने के लिए मान गया है, मैं भी लेकर आ जाता हूँ वहाँ से। बस दोस्तों जिसो को बहुत बुरा लग जाता है कि मारिया को पता चल गया है मेरी इस कंडीशन का। वो बेचारी रोने लगती है। फिर वो मारिया को बताती है कि ये वैन ही हमारा घर है, अगर किसी को पता चल गया ना तो वो हमें नीचा समझेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं किसी को नहीं बताती थी। अब तुम्हें पता चल गया है तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना। मारिया कहती है अरे तुम जहाँ भी रहो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम हो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम वैन में रहती हो। खुश कहकर वो बड़े क्यूट तरीके से जिसो को प्रॉमिस भी करती है और दोनों कहती है हमारी दोस्ती हमेशा पक्की रहेगी। फिर लिज काम के बाद वापस आ जाती है और बच्चों को पिज्जा बना कर देती है, पर बच्चों को सिर्फ पापा का बनाया हुआ पिज्जा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन पहले पापा इन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। लिज कहती है कितनी बार कहा है अपने पापा की बात मत किया करो, वैसे मुझे नौकरी मिल गई है, जल्दी तनख्वाह भी आ जाएगी और फिर देखना हम एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बैन कहता है कि पिछली बार भी आपने यही कहा था माँ कि एक हफ्ते में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन देखो कई महीने गुजर गए हैं। ये सुनने के बाद लिज को बड़ा दुख होता है कि क्या करो मेरी भी तो मजबूरी है। अब अगले दिन स्कूल में मारिया जिसो से कहती है हम दोनों की माएं काफी झूठ बोलती हैं। जिसो कहती है शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे किसी भी तरह एक घर खरीदना है यार, सुना है घर खरीदने के लिए कम से कम 3 मिलियन वॉन लगेंगे। तब एक लड़का कहता है कि ओहो लगता है तुम दोनों को कुछ पता ही नहीं है, शायद एक अच्छा घर खरीदना हो तो कम से कम 5 मिलियन वॉन की जरूरत होती है। जिसो तो शॉक हो जाती है कि 5 मिलियन वॉन। स्कूल के बाद जिसो और मारिया बैठी होती है आपस में तो वहाँ पर टीचर आ जाती है और कहती है कि जैसे कि हम हर स्टूडेंट के बर्थडे पर उनके घर जाकर सेलिब्रेशन करते हैं, वैसे तुम्हारे बर्थडे पे भी हम सब तुम्हारे घर आकर सेलिब्रेट करेंगे, ओके। इस पर जिसो उदास हो जाती है तो टीचर कहती है अगर अपने घर में नहीं करना चाहते तो मेरे घर में सब आ जाओ, वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। बट जिसो कहती है नहीं आप सब मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर आ जाना, वहीं सेलिब्रेट करेंगे। टीचर कहती है वेरी गुड, तुम अपनी माँ से कहो कि वो मुझे कॉल करे। कहकर टीचर चली जाती है दोस्तों। और तुरंत ही मारिया पूछती है कि अरे ये तुमने क्या कह दिया, तुम्हारे पास वो वैन में कैसे करोगी। तो जिसो कहती नहीं मेरे बर्थडे से पहले हम किसी बड़े घर का इंतजाम करेंगे और वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर दोनों एक हाउस ब्रोकरेज एजेंसी को देखते हैं जहाँ कई घरों के पोस्टर्स लगे होते हैं। एक घर को देखकर जिसो पूछती है ये कैसा रहेगा। मारिया कहती है ये तो एकदम सुपर्ब लग रहा है, ऊपर लिखा होता है दोस्तों 500 वॉन यानी पर स्क्वायर फीट 500 वॉन। लेकिन जिसो ये सोच लेती है कि ये पूरा घर 500 वॉन का मिलेगा। तब एजेंसी की ओनर आती है तो जिसो कहती है 500 वॉन बहुत ज्यादा है, थोड़े कम नहीं हो सकते क्या। अब ओनर तो नहीं जानती ना कि जिसो 500 वॉन को पूरे घर का दाम समझ रही है, उसे तो लगता है कि वो पर स्क्वायर फीट का दाम कम करने को कह रही है। वो कहती है कि देखिए मार्केट में हमारी एजेंसी से कम रेट पर कोई नहीं देगा बेटा, तुम जाओ और घर के बड़ों को लेकर आ जाओ, मैं उन्हीं से बात कर लूंगी। जिसो को लगता है कि किसी भी तरह वो 500 वॉन कमा ले
तो ये घर उसका हो जाएगा। ओ कितना गलत सोच लिया बेचारी ने। अब लिस को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट का काम कर रही होती है और अपने बेटे को आइसक्रीम भी देती है। फिर जैसे वो जिसो को देखती है तो बाहर आ जाती है और ये सारी चीजें सो यंग भी देख रहा होता है। लिस जिसो को बताती है कि बेटा मैं इसी रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, मेरा यूनिफॉर्म बढ़िया है ना, कैसा लगा तुम्हें? खैर मेरे जो गंदे कपड़े हैं ना घर में उन्हें लॉन्ड्री से धुलवा कर लेकर आ जाना। ये कहकर लिस उसे कुछ पैसे देती है। जिसो पूछती है कि माँ क्या आपके पास 500 वोन होंगे? लिस तो डांट देती है कि 500 वोन कितनी बड़ी रकम होती है पता है? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? मजाक छोड़ो और चुपचाप काम करो जाओ। और फिर जिसो भी कपड़े धोने लॉन्ड्री आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग पर सिर्फ एक ही बात छाई हुई है कि मुझे कैसे भी करके 500 वोन चाहिए बस। जहाँ देखो उसे 500 वोन ही नजर आता है। कपड़े धोने के बाद जिसो को थोड़ा भूख भी लग जाती है तो वो पिज्जा शॉप में जाकर कहती है मुझे पिज्जा चाहिए। दरअसल जिसो ने कुछ टोकन्स कलेक्ट करके रखे थे जिनके बदले उसे पिज्जा मिल सकता है, लेकिन उसके टोकन्स कम पड़ते हैं। तो आदमी कहता है कि पूरे टोकन्स लाओ तभी मिलेगा पिज्जा। और तब उसे फोन पर एक पिज्जा ऑर्डर मिलता है जिसमें कस्टमर ने फैमिली पिज्जा मंगाया होता है, लेकिन वो उसे रेगुलर पिज्जा करके नोट कर लेता है। जिसो कहते हैं कि भैया आपने आर लिखा है मतलब रेगुलर पिज्जा, कस्टमर ने फैमिली पिज्जा मांगा है, आपको एफ लिखना चाहिए। पिज्जा वाला कहता है कि अरे वाह तुम तो बहुत कुछ जानती हो। तो अब जिसो पिज्जा शॉप के पीछे जाती है जहाँ पर पिज्जा के खाली डब्बे पड़े होते हैं, शायद उसी में कोई टोकन मिल जाए। ये सोचकर जिसो उसमें टोकन ढूंढने लगती है और वहाँ उसको एक पोस्टर मिलता है दोस्तों जिसपे 500 वोन लिखा होता है। और तब एक होमलेस आदमी एक टोकन उठाकर जिसो को देता है। जिसो दुविधा में होती है कि इसको लूं या फिर नहीं, फिर भी डर डर कर उस टोकन को लेकर वो भाग जाती है। और तब वो उस पोस्टर को ध्यान से देखती है और बड़ी खुश होती है। अब वो मारिया से मिलने उसके कराटे क्लास चले जाती है और उससे वो पोस्टर दिखाती है। दोस्तों असल में एक डॉग हो गया था और उस डॉग को ढूंढ कर लाने वाले को 500 वोन मिलेंगे। तो दोनों सोच लेती हैं कि यार बस किसी भी तरह वो डॉग मिल जाए ना तो कसम से 500 वोन मिल जाएंगे और हमारा सपना पूरा हो जाएगा घर खरीदने का। तो वो उस पोस्टर पर लिखे हुए नंबर को कॉल करके पूछते हैं कि अगर हम आपका डॉग ढूंढ लाएंगे तो क्या आप हमें सच में 500 वोन देंगे? पर वो आदमी कहता है कि अरे सुनिए मैंने अपना डॉग खुद ढूंढ लिया है इसलिए तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जिसो का चेहरा मुरझा जाता है कि यार ये मौका भी हाथ से गया। वो वापस आती है तो देखती है कि उनका वैन गायब है। नो पार्किंग में गाड़ी को देखकर पुलिस वाले उसे टोकर के लेकर चले गए थे। जिसो और उसकी माँ किसी से उधार लेकर फिर पुलिस स्टेशन जाती है और फाइन भरकर वैन को वापस ला रही होती है। जिसो कहती है कि माँ हमारी लाइफ भी कोई लाइफ है क्या? मुझे ऐसे नहीं रहना, बहुत शर्म आती है मुझे कि मेरा अपना कोई घर नहीं है। हम आपकी आंटी के घर चले जाते हैं, वहाँ इज्जत नहीं मिलेगी लेकिन कम से कम घर तो मिलेगा। लेकिन लिज उसे फिर डांट देती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई? जिसो भी कहती है कि माँ पागल मैं नहीं आप हो। और इनकी बहस सुनकर बैन जाग जाता है और कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है आप दोनों ही पागल हो। ये कहकर वो फिर सो जाता है। अब जिसो वैन से उतर जाती है और वैन के पीछे बने हुए एक बहुत बड़े अपार्टमेंट को देखती है। बेचारी बहुत तरस जाती है कि न जाने ऐसे अच्छे घर में कब रह पाऊंगी मैं। अगले दिन जिसो स्कूल जाती है तो वहाँ पर एक लड़का कहता है कि अगला तो तुम्हारा ही बर्थडे आने वाला है, हम सब तुम्हारे घर में पार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा है ना। ये सुनकर जिसो जो पहले गुस्सा थी कि उसे 500 वो नहीं मिल रहे, उसका गुस्सा दोगुना हो जाता है। लेकिन तब उसको एक आइडिया आता है और वो मारिया को बताती है कि सुनो उस डॉग को ढूंढकर 500 वोन कमाने का मौका तो हाथ से गया, लेकिन क्यों ना हम किसी और के पेट डॉग को चुरा ले और जब डॉग का ओनर 500 वोन के पोस्टर छपवाएगा तो हम खुद ही उस डॉग को लेकर उसके पास दे देंगे और फिर 500 वोन ले लेंगे। क्या कहती हो? मारिया भी कहती है वाह यार ये तो बढ़िया आइडिया है। तो दोनों जिसो के वैन में जाकर एक नोटबुक में लिखती है हाउ टू स्टील अ डॉग। और यही पे मूवी का टाइटल बहुत देर के बाद आता है वैसे, लेकिन डाला जाता है टाइटल। अब डॉग को किडनैप करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाते हैं। ये रूल नंबर 1 तो ये होगा कि बहुत ही रईस लोगों का डॉग कभी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि अगर उनका डॉग चुराएंगे तो वो नया डॉग खरीद लेंगे, ना कि मिसिंग पोस्टर छपवाएंगे। रूल नंबर 2 छोटे बच्चों का डॉग नहीं चुराना, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं और अपने डॉग को खोकर वो बहुत दुखी होंगे। रूल नंबर 3 सिर्फ बड़ों के डॉग्स चुराओ जो अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं। रूल नंबर 4 डॉग छोटा होना चाहिए, तभी तो हम उसे आसानी से उठा पाएंगे और छुपा भी पाएंगे। और डॉग ऐसा होना चाहिए जो किसी को ना काटे और वो फूड देखकर हमें फॉलो करे। इस तरह दोस्तों एकदम पक्की प्लानिंग करती हैं दोनों चुटकियां। अगर कोई तीसरा इस प्लान में शामिल होगा तो आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये सोचकर दोनों बैन को शामिल कर लेती है। हालांकि जिसो को लगता है कि बैन तो एक नंबर का बेवकूफ है। खैर दोस्तों तीनों डॉग्स ढूंढने लग जाते हैं। खैर अब इनका सफर शुरू होता है डॉग्स ढूंढने में। वो एक डॉग को देखते हैं लेकिन वो काफी बड़ा होता है, तीनों मिलकर भी उसको उठा नहीं पाएंगे। यही सोचकर वो दूसरे घर में जाते हैं जहाँ छोटा डॉग तो होता है लेकिन वहाँ बहुत सारे डॉग्स होते हैं। तो इन्हें लगता है कि अगर हम एक को चुराएंगे भी तो ये लोग उसको शायद ही ढूंढेंगे, मतलब 500 वोन कमाने के चांसेस बहुत कम है इस घर में, इसलिए इस डॉग को भी रिजेक्ट कर देते हैं। बैन कहता है कि ऊपर से इस एरिया में हर तरफ सीसीटीवी कैमरा है, अगर चुराएंगे तो फंस जाएंगे, इसके बारे में क्या सोचा है, उस पर भी तो ध्यान देना होगा हमें। खैर दोस्तों यहाँ से दूसरी ओर लिज को दिखाते हैं। वो रेस्टोरेंट में कुछ प्लेट्स को गलती से तोड़ देती है। दरअसल वो बिना आराम किए बिना सोए काम कर रही थी, इसीलिए ऐसा हो गया उससे गलती से। स्वयं उसे डांटता तो है लेकिन लिज के लिए उसके मन में एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी है दोस्तों। तो जैसे ही वो बैन को देखती है तो लिज कहती है मेरी ड्यूटी तो खत्म हो गई, पर क्या मैं अपने बेटे को यहाँ का खाना खिला कर जा सकती हूँ? अब दूसरा कोई मैनेजर होता तो जरूर मना करता, लेकिन सोयंग कहता है कि ठीक है खिला लो, कोई दिक्कत नहीं। लिज भी फिर बैन को खाना देने जाती है। तब पैनी दोस्तों अपने डॉग को लेकर आती है। ये डॉग पैनी की जान है जान। सोयंग तो घबरा जाता है कि कहीं लिज फंस ना जाए, क्योंकि वो अपने बेटे को खाना खिला रही है। तो वो उनको अलग कमरे में लेकर चला जाता है। यहाँ पैनी अपने डॉग को एक बहुत ही कॉस्टली कप में
पानी पिला रही होती है दोस्तों। ऐसा कब तो हमने शायद ही देखा होगा। वैसे अगर आपके घर में डॉग्स हैं तो उनको किस तरह आप खाना पानी देते हो कमेंट्स में बता देना, अगर आपको लगे तो बताना चाहिए। फिर पेनी डॉग को लेकर निकलने वाली होती है। दूसरी ओर जिसो और मारिया को बड़ी भूख लगती है तो जिसो कहती है चलो आइसक्रीम खाते हैं। मेरी माँ जिस रेस्टोरेंट में काम करती है वहाँ उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती है, इसीलिए माँ अक्सर बैन को वहीं का खाना देकर घर ले आती है। वहीं चलकर आइसक्रीम खाते हैं चलो फ्री में। दोनों रेस्टोरेंट की खिड़की से अंदर झांकती है और लिज को ढूंढती है कि कहाँ गई माँ, पर उन्हें पेनी देख लेती है। इसी बीच सोयंग देखने जाता है कि लिज ने अपने बेटे को खाना दिया या फिर नहीं, पर वहाँ वो देखता है कि बैन को खाना देने के बजाय वॉश बेसिन के पास उसे बिठाकर वो नहला रही है। ओह माय गॉड, क्या करती बेचारी, है ना। पर इस बार सोयंग उसे डांटता नहीं है। लिज कहती है कि सुनिए, आपकी ओनर इस रेस्टोरेंट को मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लोगों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए चला रही है, इसीलिए इतना कम मुनाफा मिल रहा है। इस पर सोयंग भी अपना दुखड़ा रोता है कि हाँ वो मेरी आंटी है, लेकिन मुझे भी इस बात पर चिढ़ है उनसे। अगर वो इस रेस्टोरेंट को ठीक से चलाती तो शायद उनका पति उनको छोड़कर भागता ही नहीं, उनका बेटा भी न जाने कहाँ चला गया था और कई साल के बाद फिर मर भी गया। वो ये सारी बातें कह रहा होता है कि तभी पेनी आ जाती है और उसकी बातें सुनकर बड़ी गुस्सा भी होती है। लिज को अपने बेटे को नहलाते देखकर वो और भड़क जाती है और तुरंत लिज को निकाल देती है नौकरी से। जिसो तो सोच लेती है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। वो मारिया के घर चले जाती है और कहती है मैंने सोच लिया हमें किस डॉग को चुराना है, हम उस पेनी के डॉग को चुराएंगे। अगले दिन दोनों अपने मिशन के लिए यानी डॉग चुराने के लिए प्लानिंग शुरू कर देती है। पेनी डॉग को किस वक्त कहां कहां लेकर जाती है और उसे चुराने का सही मौका कब मिलेगा ये सब ये जांच लेती है। जब तक पेनी डॉग के साथ है तब तक डॉग को नहीं चुराया जा सकता, लेकिन पेनी उसे एक पेट्स मसाज सेंटर में भेजती है जहां उसे सोयंग लेकर जाता है। वहां से उसे चुराना काफी आसान होगा, ये इनका होता है प्लान। वैसे भी सोयंग वहां के रिसेप्शनिस्ट से बात करने में बड़ा बिजी होगा, उसकी आंखों में धूल झोंकना काफी आसान होगा। इतनी रिसर्च करने के बाद वो मारिया के घर के पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स का छोटा घर बनाती है जिसमें रखेंगे वो डॉग को। इस तरह से पूरी प्लानिंग करके डॉग को चुराने का मौका ढूंढ रही होती है दोनों। दूसरी ओर सोयंग को दिखाते हैं जिसकी लाइफ का एक ही लक्ष्य है, उसकी आंटी के इस रेस्टोरेंट को तोड़कर एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाना और करोड़पति बनना। लेकिन पेनी आंटी की मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लिज अपने बच्चों को बताती है कि मैंने अच्छा सा घर ढूंढ लिया है बेटा। सुनकर दोनों बड़े खुश होते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो कोई पुराना और टूटा फूटा घर है, बहुत ही गंदा है और हर तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। दोनों बच्चे कहते हैं कि यहाँ रहने से तो अच्छा है वो वैन ही बढ़िया है, कहकर दोनों बाहर चले आते हैं। जिसो तो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहती और अगले दिन पेनी के डॉग को किडनैप करने के लिए कुछ जरूरी चीजें लेकर उस मसाज सेंटर में जाती है। पर यहाँ उसे किडनैप करना बहुत मुश्किल होगा, तो उस डॉग को इनको किसी तरह बाहर लेकर आना होगा। पहले मसाज सेंटर में कई डॉग्स होते हैं तो बच्चों को अंदर अलाउ किया जाता है ताकि वो डॉग्स के साथ खेले, इसीलिए मारिया आसानी से अंदर जा पाती है और पेनी का डॉग जो फूड खाता है उसे चुरा लेती है। फिर उस फूड के टुकड़ों को मसाज सेंटर से बाहर तक के रास्ते पर एक एक करके रख देती है और जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो डॉग जहाँ अपना फूड देखता है उसे एक एक करके खाते खाते बाहर पहुंच जाता है और फिर वो एक नेट की मदद से उसको पकड़ने वाली होती है तो वो भाग जाता है यार, पर ये दोनों उसका पीछा करती हैं, लेकिन वो इनसे बचकर वापस वहीं मसाज सेंटर में सोयंग के पास चला जाता है। इस तरह इनका पहला मिशन तो हो गया फेल, जिसो उदास होकर वापस वैन में आ जाती है। लिज ने उस पुराने टूटे फूटे घर को ठीक करने के लिए अपने पूरे पैसे लगाकर कुछ चीजें खरीदी होती हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उस घर के एंट्रेंस को पूरी तरह से कील ठोकर सील कर दिया होता है। असल में लिज ने इस घर को भाड़े पे नहीं लिया था, बल्कि ये घर बहुत पुराना है और शायद कई सालों से इसी हालत में पड़ा हुआ है। तो लिज ने सोचा इसी को अपना घर बना लेती हूँ जब तक कोई और इंतजाम नहीं हो जाता। पर क्या करें यार, लगता है अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चल चुका था, इसीलिए किसी ने इस घर को इस तरह सील कर दिया ताकि यहाँ पे कोई आए ही नहीं। लिज फिर परेशान होती है कि क्या करूं, क्योंकि बच्चे भी घर के लिए जिद कर रहे होते हैं बार बार कि घर चाहिए हमें। और तो और वैन में रहने की वजह से टॉयलेट का भी कोई इंतजाम नहीं होता, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद हो चुका है, उन्हें वापस वैन में रहना पड़ेगा। उस रात सभी वैन में ही सो जाते हैं, लेकिन लिज उठकर एक होटल में पैकिंग का काम करती है। सुबह होती है तो जिसो भी जागती है और अपनी नोटबुक में लिखती है हाउ टू स्टील अ डॉग टू, मतलब ये दूसरा ट्राई मारने वाली है। दरअसल उस रेस्टोरेंट में कुछ देर के लिए पेनी का डॉग अकेला होता है और तब उसे किडनैप किया जा सकता है, ये भी इनको आइडिया आता है, लेकिन उस डॉग को ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंसान इनकी मदद के लिए तैयार हो जाए तो बात बन सकती है। तो जिसो को उस पिज्जा शॉप वाले की याद आती है, दोनों वहां पर जाती है और उस आदमी से मदद मांगती है। वो तो बहुत अकड़ता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या जो मैं तुम्हारी बच्चों की बातों में आकर इस तरह के काम करूंगा। और अब जिसो उसे धमकाना शुरू करती है कि मैं जानती हूँ आप यहाँ किस तरह का गोलमाल करते हो, कस्टमर्स फैमिली पिज्जा मांगते हैं तो आप अपने अकाउंट में नॉर्मल पिज्जा ले लेते हो और कस्टमर को फैमिली पिज्जा देकर उनसे फैमिली पिज्जा के पैसे लेते हो, है ना, लेकिन कंपनी के अकाउंट में रेगुलर लिखकर सिर्फ रेगुलर के पैसे यहाँ जमा करते हो आप। अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं पिज्जा शॉप के मालिक को बता दूंगी कि आप कितना बड़ा घोटाला कर रहे हो। वो भी घबरा जाता है कि अरे बाप रे, ये दोनों तो जरूरत से ज्यादा स्मार्ट निकली, बताओ मेरी माँ क्या मदद करनी है मुझे आपकी। अब जिसो उसे उसकी डिलीवरी स्कूटर पर बैठाकर उसके गले में स्टॉप वॉच पहना देती है और कहती है कि अब जल्दी जाकर वापस आओ, जाओ देखती हूँ आप कितना फास्ट आ जाते हो। वो भी एकदम फास्ट जाकर लौट आता है। वो भी कहती है कि सुपर अंकल ये स्पीड काफी मस्त है। मतलब दोस्तों अब यही अपने स्कूटर में डॉग को चुरा कर लाएगा। दूसरी ओर सोयंग अपनी आंटी के ऑफिस को छान मारकर उसका वसीयतनामा ढूंढ निकालता है जिसमें पेनी ने लिखा है कि अगर वो मर गई तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके डॉग को मिलेगी। डॉग को, क्या बात है भाई। सोयंग तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करता है जो थोड़ा गोलमाल करने में एक्सपर्ट है। सोयंग कहता है कि मैं उस डॉग का केयरटेकर हूं, मतलब उस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा होगा ना। पर फ्रेंड कहता है कि देख तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी यार, तुम पहले उस डॉग का खात्मा करो और अपनी आंटी की प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ जाओ, हम नकली वसीयतनामा बना लेंगे। और यहाँ जिसो और मारिया नया प्लान बनाती है कि मारिया अपने पेरेंट्स के साथ पेनी के रेस्टोरेंट जाएगी और उस मौके का फायदा उठाकर वो डॉग को किडनैप करेंगी। मारिया वैसा ही करती है और अपने पेरेंट्स के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है।
तो सबसे पहले तो मारिया एक टेबल के पास किसी स्टफ्ड टॉय को फेंकती है, फिर उस डॉग के पास जाती है जो कि अकेला होता है और उसके आगे उसका फूड डालती है, उसका फेवरेट वाला। वो भी मस्त खाने आ जाता है। वहां से लेकर रेस्टोरेंट के बाहर तक मारिया डॉग फूड के टुकड़ों की कतार बना देती है, लेकिन डाइनिंग एरिया में कोई ना कोई तो डॉग को देख लेगा, इसीलिए मारिया ने वो स्टफ्ड टॉय वहां फेंका था जिसके अंदर से हंसने की आवाजें भी आती है और अब सभी का ध्यान उस टॉय पर चला जाता है और इसी बीच डॉग एक एक करके फूड को खाते हुए बाहर आ जाता है। अब ये दोनों उसको आराम से पकड़ लेते, लेकिन तभी आ जाता है सोयंग। वो डॉग को उठा लेता है क्योंकि उसे आंटी की प्रॉपर्टी चाहिए और उसे पाने के लिए शायद वो इस डॉग को किडनैप कर रहा है। वो डॉग को अपने फ्रेंड की कार में रख देता है, शायद उसका फ्रेंड उसको कहीं लेकर चला जाएगा, लेकिन इसी बीच जिसो, मारिया और बैन तीनों मिलकर उस कार की डिक्की खोलते हैं और डॉग को उठाकर बाहर ले आते हैं। तभी वहां पर पिज्जा शॉप वाला अपने स्कूटर के साथ बिल्कुल तैयार होता है और डॉग को अपने बॉक्स में रखकर तेजी से निकल जाता है। अब वो एक ऐसी जगह पे रुकता है जहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं होते और वहाँ वो इन बच्चों को डॉग वापस कर देता है। कहता है कि देखो मेरा काम हो गया, अब मुझे आइंदा कभी ब्लैकमेल मत करना। अगले सीन में दोस्तों जिसो, मारिया और बैन तीनों आराम से बैठे होते हैं क्योंकि आखिर वो डॉग को किडनैप करके लेकर आ गए। दूसरी ओर अपने डॉग को खोकर पैनी बड़ी उदास होती है, वो जरा बीमार पड़ जाती है, पर सोयंग बड़ा खुश होता है कि वाह अब तो आंटी को अपनी प्रॉपर्टी मुझे ही देनी पड़ेगी। लेकिन उसका फ्रेंड उसको एक शॉकिंग बात बताता है कि मेरी कार की डिक्की में डॉग नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ चला गया। सोयंग फिर परेशान कि अगर वो डॉग मर जाता तो ठीक था, लेकिन अब लापता हुआ है तो जरूर कोई उसे ढूंढ कर लेकर आ जाएगा। उसके बाद तो आंटी की प्रॉपर्टी सोयंग को मिलने से रही और यहाँ जिसो ने उस डॉग को उस पुराने टूटे फूटे घर के पास ही छुपा कर रखा होता है। जिसो और बैन वहाँ जाते हैं तो वही होमलेस आदमी वहाँ पे आ जाता है जिसने एक बार पिज्जा शॉप के पीछे जिसो को एक टोकन दिया था वही। तो जिसो उसको कहती है ये हमारा डॉग है। वो पूछता है कि अगर तुम्हारा डॉग है तो अपने घर में रखने के बजाय यहाँ क्यों बांध के रखा हुआ है। तो जिसो कहती है एक्चुअली क्या है कि हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पर डॉग अलाउड नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर रखना पड़ रहा है। वो भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे डॉग को कुछ नहीं करूंगा। कहकर वो अपनी बाइक में निकलता है तो जिसो पूछती है आपका कोई घर नहीं है क्या। वो कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वही मेरा घर बन जाता है। कहकर वो निकल जाता है। अब जिसो और मारिया हर तरफ ढूंढती है कि कहीं ना कहीं पैनी का छपा हुआ पोस्टर दिख जाए बस, जिसमें उसने लिखा हो कि डॉग ढूंढने के लिए 500 वॉन दिए जाएंगे, लेकिन इनको कहीं पर भी ऐसा पोस्टर नहीं दिखता। अब जिसो सीधे रेस्टोरेंट जाती है जो कि बंद होता है, लेकिन वहाँ सोयंग होता है दोस्तों, जो जिसो से कहता है कि तुमने उस डॉग को देखा तक नहीं, फिर कैसे कह सकती हो कि तुम उसको ढूंढ लोगी। जिसो कहती है कि उस दिन मैं रेस्टोरेंट में अपनी माँ से मिलने आई थी, तभी खिड़की से मैंने उस डॉग को देखा था, मैंने वही डॉग अपने स्कूल के पास भी देखा। अब उसकी ये बातें पैनी सुन लेती है और जिसो को अकेले में ले जाकर पूछताछ करती है। जिसो तो दमदार एक्टिंग करती है और कहती है मैंने अपने स्कूल के पास आपके डॉग को भागते हुए देखा था, वो जरूर वहीं कहीं होगा, लेकिन आप इस तरह बैठी रहेंगी तो वो कहीं नहीं मिलने वाला। पैनी पूछती है कि मुझे क्या करना होगा बेटा। जिसो कहती है कि आंटी आपका डॉग खो गया है तो आपको पोस्टर्स छपवाने होंगे जिसमें आप ये लिखो कि मेरे डॉग को जो ढूंढेगा उसको मैं इनाम दूंगी, इनाम में आप पैसे भी दे सकती हो। बेटा तुम कितने पैसों की बात कर रही हो। जिसो कहती है अरे कम से कम पोस्टर में 500 वॉन तो लिख ही देना, तभी कोई ढूंढेगा, नहीं तो कोई नहीं ढूंढेगा। पैनी स्वयं से कहती है देखो जैसा ये बच्ची कहती है वैसा ही करो। फिर जिसो उस डॉग को देखने उस पुराने घर के पास जाती है। वहाँ वो होमलेस आदमी डॉग के लिए घर जैसा कुछ बना रहा होता है और कहता है कि अगर अचानक बारिश हुई तो बेचारा भीग जाएगा, इसीलिए उसके लिए घर बना रहा हूँ। वैसे मैंने एक जगह पर डॉग मिसिंग का पोस्टर देखा था। अब ये सुनकर जिसो समझ जाती है कि अगर किसी और ने उन पोस्टर्स को देख लिया और इस डॉग का पता लगा लिया तो इस बार भी प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए वो फैसला करती है कि वो पूरे एरिया में हर डॉग मिसिंग पोस्टर को फाड़ देगी। पर वो अकेली तो ये सब नहीं कर सकती ना, तो फिर एक बार वो उस पिज्जा वाले के पास जाती है, वो भी मदद कर ही देता है और हर पोस्टर को ढूंढ ढूंढ कर फाड़ देता है और आखिर में बच्चे इकलौते पोस्टर को ले जाकर जिसो पैनी को बताने वाली होती है कि आपका डॉग मुझे मिल गया। लेकिन रेस्टोरेंट में पुलिस आई होती है। असल में सोयंग और उसके फ्रेंड ने मिलकर जो वो घोटाला किया था ना, पैनी से रेस्टोरेंट को छीनने का जो प्लान बनाया था, और इसी वजह से उन्होंने इस जगह को जब्त करवा दिया है। लेकिन पैनी को शायद अभी नहीं पता और पैनी यहाँ पर रह भी नहीं सकती। ये सब देखते हुए जिसो अंदर जाती है और पैनी से पूछती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पैनी कहती है कि बेटा वो सब तुम नहीं समझोगी, मैं समझ सकती हूँ आंटी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरे भाई अपने घर में बड़े खुश थे। अचानक एक दिन कुछ लोग आए और उन्होंने हमारा घर खाली करवा दिया और बाहर जो रेड कलर का स्टिकर लगा है उसी तरह का स्टिकर हमारे घर पर भी लगा दिया था। हमारा सामान, मेरे टॉय सब कुछ सड़क पर फेंक दिए गए थे और एक दिन मेरे पापा बिना बताए घर से चले गए। हम, मैं, माँ और मेरा भाई सब एक पिज्जा वैन में रहते हैं। हम टॉयलेट के लिए कहीं जाते हैं तो नहाने के लिए कहीं और, पानी कहीं पीते हैं तो खाना कहीं और खाते हैं। इसी तरह गुजारा कर रहे हैं अपनी जिंदगी का, जहाँ जगह मिलती वहीं सो लेते हैं। चैन से एक जगह रहने के लिए हमारे पास घर भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर पैनी इमोशनल हो जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो भी अपना नाम बताती है। तब पैनी अपने बारे में बताती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, पर मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और हमेशा मेरे साथ ही रहता था। लेकिन एक दिन वो भी मुझे छोड़कर कहीं चला गया और मैं अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कई साल के बाद एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा बेटा मर चुका है। जब मैं उसकी लाश को देखने गई तो उस जगह पे मुझे एक डॉग मिला। मैंने उसी को अपना बेटा मान लिया और उसे पालने लगी। इसी वजह से मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस डॉग के नाम कर दी। लेकिन अब वो डॉग भी पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे दिल में बहुत दर्द है बेटा, क्योंकि वो डॉग ही मेरा सब कुछ था। तब जाकर जिसको रियलाइज करती है कि उसने इनका डॉग चुराकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो बिना पैसे लिए उन्हें उनका डॉग वापस करने का फैसला करती है और अपने पिज्जा वैन के पास आ जाती है चुपचाप। लिज वैन को स्टार्ट करती है लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होता। वो कहती है कि आज हमें यहीं पे सोना पड़ेगा बच्चों। जिसो भी चढ़कर कहती है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हम दोनों को कितनी मुश्किलें हो रही है माँ। लिज कहती है मैंने क्या कर दिया बेटा। तो वो कहती है आप हमेशा पापा से लड़ती रहती थी, इसीलिए पापा हमें छोड़कर चले गए। लिज कहती है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हो जिसो, तुमने अपनी माँ को समझा ही नहीं। माँ इसमें समझने की बात ही क्या है, अगर पापा के बजाय आप चले जाती तो शायद हम खुश रहते। कहकर वो अपनी माँ का दिल बहुत दुखा देती है। फिर जिसो और बैन उस पुराने घर के पास जाकर डॉग को देखते हैं। वो होमलेस आदमी पूछ
पूछता है कि इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो तुम। वैन कहता है कि दीदी और माँ का झगड़ा हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, झगड़ा क्यों हुआ? क्या तुम्हारी माँ ने अभी तक कोई नया घर नहीं खरीदा? माँ कोशिश कर रही है लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पाया। वैसे आप होमलेस क्यों हैं? क्या आपका कोई परिवार नहीं है अंकल? परिवार था बेटा, मेरी एक बेटी भी है। अच्छा, आपकी बेटी है तो क्या आप उसे मिस नहीं करते? जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेते? मैं उसे बहुत मिस करता हूँ बेटा, लेकिन उससे मिल नहीं सकता। तुम लोग नहीं समझोगे बच्चे हो, अभी मैं उसके सामने नहीं जा सकता, बस दूर से उसे देखता हूँ। अगर वो मुड़कर मुझे देखती है तो मैं कहीं और देखने लगता हूँ। ये सुनकर जिसो रोने भी लगती है और कहती है, क्या आपकी तरह मेरे पापा भी मुझे दूर से देखते होंगे? वो कहता है कि हर पापा को अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है, जरूर तुम्हारे पापा भी तुम्हें कहीं से देख रहे होंगे। जिसो को और रोना आ जाता है। फिर दोनों वापस लौट रहे होते हैं तो बैन कहता है कि जिस तरह बिना घर के हम दुखी हैं, उसी तरह अपने घर को खोकर वो डॉग भी और पैनी कितने दुखी होंगे। हम उसे वापस लौटा देते हैं। जिसो को भी ये ठीक लगता है। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं जिसने अपनी कई सारी कीमती पेंटिंग्स बेचकर अपने रेस्टोरेंट की ओनरशिप वापस पा ली थी। अब क्योंकि उसका डॉग नहीं है तो वो अपना वसीयतनामा बदल लेती है और उसकी मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी सोयंग की हो जाएगी। ये देखकर सोयंग तो बड़ा खुश होता है कि बस एक बार बुढ़िया मर जाए फिर सब कुछ मेरा, यहाँ पर मस्त अपार्टमेंट बनाऊंगा। तब उसे कॉल आता है कि मैंने डॉग मिसिंग पोस्टर देखा और वो डॉग मुझे मिला है। ये सुनकर सोयंग चौंक जाता है और जल्दी से उस कॉलर से मिलने जाता है। यहाँ जिस और बैन पिज्जा वैन के पास पहुंचते हैं लेकिन वहाँ माँ नहीं होती। दोनों परेशान हो जाते हैं कि माँ भी कहीं हमें छोड़कर चली तो नहीं गई। तब जिसो वैन के अंदर एक शू बॉक्स देखती है जिसके अंदर कॉस्टली शूज होते हैं और साथ ही एक लेटर भी होता है। लगता है जिसो के पापा ने जाने से पहले ये लेटर लिखा था। जिसो उसे पढ़ती है। उन्होंने लिखा था कि हमारे परिवार को एक अच्छी लाइफ देना ही मेरा सपना है और उसी को पूरा करने जा रहा हूँ मैं, फिक्र मत करना, मैं एक हफ्ते में लौट आऊंगा। तब जाकर जिसो रियलाइज करती है कि उसके पापा खुद ही यहाँ से गए थे, इसमें माँ की कोई गलती नहीं थी। दरअसल लिज की आंटी दूसरे शहर में रहती है। लिज चाहती तो बच्चों को लेकर वहाँ जरूर जा सकती थी और जिसो को वहाँ के स्कूल में दाखिला भी दिला सकती थी, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यहीं पिज्जा वैन में रहकर भी अपनी बेटी को यहाँ के बड़े स्कूल में पढ़ा रही है जहाँ फीस बहुत ज्यादा है। जिसो समझ जाती है कि माँ ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चले गए और उसके बाद कभी पापा लौट आए तो वो हमें कैसे ढूंढ पाएंगे। इसलिए चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए और स्कूल की फीस कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, वो कई जगह काम करके बच्चों को इस पिज्जा वैन में पाल रही है। और फिलहाल लिज अपने बच्चों को ढूंढ नहीं गई थी। जब वो लौट आती है तो बच्चों को देखकर बड़ी खुश होती है, लेकिन गुस्सा भी होती है और दोनों को काफी मारती भी है कि बिना बताए कहाँ चले गए। लेकिन माँ की एक भी मार से जिसो को दर्द नहीं होता क्योंकि हर मार में उनका प्यार है। दोस्तों, माँ भी रोने लगती है कि कहाँ चले गए थे तुम दोनों, मैं कितना डर गई थी पता है, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। तब जिसो कहती माँ मुझे माफ कर दो, कहकर वो लिज से लिपट जाती है और कहती है हम कहाँ रह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस साथ रहें यही काफी है, हम इस वैन में ही खुश रहेंगे, लेकिन आप प्लीज परेशान मत होना आज के बाद। लिज भी बहुत इमोशनल हो जाती है। दोस्तों, अगले दिन वो उस डॉग को लेने के लिए जाते हैं ताकि उस डॉग को पैनी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन वहाँ ना तो डॉग होता है और ना ही वो होमलेस आदमी। कुछ देर के बाद वो आदमी आता है तो दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं भूखे मारे इस आदमी ने डॉग को खा तो नहीं लिया। वो हंसता है कि अरे नहीं बच्चों, मैं डॉग नहीं खाता, कोई और उसको लेकर गया होगा। तब उसे नीचे मिट्टी पर रस्सी के निशान नजर आते हैं और पता चलता है कि जरूर किसी स्कूटर जैसी गाड़ी में उसको यहाँ से ले जाया गया है। जिसको झट से समझ जाती है कि इस डॉग का मामला इनके अलावा सिर्फ वो पिज्जा शॉप वाला जानता था, उसी के पास स्कूटर भी है। इनका केस सही होता है। दोस्तों, वो आदमी डॉग ले जाकर सोयंग को दे देता है और पैसे भी ले लेता है। अब सोयंग उस डॉग को पैनी को देने के बजाय कहीं और लेकर जा रहा होता है तो ये लोग होमलेस आदमी की गाड़ी में उसे फॉलो करते हैं, लेकिन कार बहुत तेज जाती है। तब होमलेस आदमी कहता है कि बच्चों कस के पकड़ लो, मैं रॉकेट स्पीड में जाने वाला हूँ, जल्दी। कहकर वो गाड़ी तेज करके शॉर्टकट्स वगैरह में घुसा कर जाने लगता है। बच्चों को इस राइड में बड़ा मजा भी आता है, लेकिन इतना तेज जाने की वजह से पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है और बच्चों ने जो दीवारों से डॉग मिसिंग पोस्टर्स फाड़े थे उन्हें वो पुलिस की गाड़ी पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उनका विंडशील्ड ब्लॉक हो जाता है और वो इन्हें फॉलो नहीं कर पाते। और यहाँ सोयंग उस डॉग को एक जगह ले जाकर दरवाजा खोलता है तो डॉग भागने लगता है। सोयंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच बच्चे भी कार को देख लेते हैं, लेकिन तभी पुलिस वाले आड़े आ जाते हैं। फिर क्या था, बच्चे और होमलेस आदमी भागते वहाँ से, पुलिस वाला फिर भी उनका पीछा करता है। अब इधर सोयंग डॉग को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि पीछे से बच्चे उसको धक्का दे देते हैं, जिस वजह से वो इंजेक्शन उसी को लग जाता है। फिर भी वो उस डॉग को उठाकर वहाँ से जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन 2 कदम चलकर वहीं गिर जाता है। इतने में पुलिस वाला आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। बच्चे बताते हैं कि ये आदमी हमारे डॉग को उठाकर लेकर गया, ये हमारा डॉग है। पुलिस वाले भी सोयंग को पकड़ने आ जाते हैं। तब सोयंग उसे बताने की कोशिश करता है कि ये इनका नहीं मेरा डॉग है, लेकिन आधी बेहोशी में वो ठीक से बोल नहीं पाता। ओह, तो तुम नशा भी करते हो, ये कहकर पुलिस वाले उसे कर लेते हैं अरेस्ट। अब सभी डॉग को लेकर होमलेस आदमी की गाड़ी में निकल जाते हैं वहाँ से। वो इन्हें पैनी के घर के पास छोड़ देता है। तब जिसो कहती है उस दिन आपने कहा था कि मैं आपकी बात नहीं समझ सकती, आपको लगता है कि इस हाल में आपकी बेटी आपको देखना पसंद नहीं करेगी ना, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरी बात नहीं समझेंगे। आपकी बेटी आपको बहुत मिस कर रही होगी इस समय, आप बस उससे एक बार मिल लीजिए, फिर पता चलेगा आपको कि वो आपको कितना मिस कर रही थी और आपसे कितना प्यार करती है। इस पर होमलेस आदमी को भी बड़ी खुशी होती है और वो कहता है कि तुम्हारी बात मैं मानूंगा और जरूर अपनी बेटी से मिलूंगा, कहकर वो निकल जाता है। अब जिसो चुपके से डॉग को पैनी के घर में छोड़ने जाती है और सोच लेती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो डॉग से कहती है जिस तरह हमें एक घर की जरूरत है, तुम्हें भी एक घर की जरूरत है, यहाँ पैनी आंटी तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल करेगी। लेकिन तब वहाँ पर सोयंग आ जाता है। अच्छा, तो तुम्ही ने इस डॉग को चुराया और वो भी 500 वॉन की खातिर। सच बताओ 500 वॉन का तुम क्या करने जा रही हो। मैं एक घर खरीदना चाहती थी। क्या
500 वॉन का घर? हाँ अंकल, ये देखो इस नोटिस पर लिखा हुआ है। सोयंग कहता है कि हे भगवान, ये घर का दाम नहीं, एक स्क्वायर फीट का दाम है। तुम जिस जगह पे खड़ी हो उतनी सी जगह ही तुम्हें ये 500 वॉन में मिलेगी। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, चुपचाप डॉग को मेरे हवाले कर दो। और इतने में पैनी आ जाती है। सोयंग आखिर अपने दिल की बात बोल ही देता है कि आपको इस कुत्ते के नाम अपनी प्रॉपर्टी करने की सोची, लेकिन मैं जो इतने सालों से आपके साथ इस रेस्टोरेंट को संभाल रहा हूँ, मेरे नाम कुछ नहीं किया आपने। जब ये कुत्ता खो गया तब जाकर आपने मुझे प्रॉपर्टी दी। बताओ, अगर ये जिंदा रहेगा तो आप फिर से इसके नाम अपनी प्रॉपर्टी कर देंगी। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा इस बार। पैनी कहती है अच्छा, तो इतने दिन मेरी प्रॉपर्टी को पाने के लिए ही तुम मेरे लिए काम करते रहे, एक पैसा नहीं दूंगी तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। सोयंग के जाने के बाद पैनी जिसो को थैंक करती है डॉग को वापस करने के लिए, लेकिन जिसो अब उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहती और कहती है कि आंटी, मैंने ही आपके डॉग को चुराया था, इसीलिए ताकि आप 500 वॉन का रिवॉर्ड अनाउंस करें और मुझे वो पैसे मिल जाएं। तो वो पैनी को पूरी बात बताती है। तो पैनी भी कहती है कि सच में तुम बहुत मुश्किलों से गुजर रही हो बेटा, हमारी मुश्किलें ही हमें रास्ता चुनने पे मजबूर करती हैं। तो जिसो उन्हें सॉरी कहकर निकलती है। तो पैनी कहती है क्या तुम रोज आकर मेरे डॉग को वॉकिंग पे लेकर जा सकती हो, बदले में मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। सुनकर जिसो बड़ी खुश होती है। फिर वो बाहर आकर मारी और बहन को बताती है कि अंदर क्या क्या हुआ था। जिसो का फैसला जानकर वो भी बड़े खुश होते हैं और उनका दिल हल्का हो जाता है। अब इनकी खुशी को दोगुना करने के लिए आ जाती है बारिश। बहन के पास 500 पैसों का एक सिक्का होता है जिसके नीचे वो मिलियन करके लिख देता है और कहता है कि अब हमारे पास 500 मिलियन वॉन है। उसकी मासूमियत और साफ दिल देखकर जिसो अपने भाई को गले लगा लेती है। फिर वो अपने पिज्जा बहन के पास आते हैं। ठीक 12 बजते हैं और आज जिसो का बर्थडे है। लिज जहाँ काम करती है ना, वहाँ से वो एक अलग तरह का मील लेकर आई होती है जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। वो कहती है बच्चों, कल मैं एक शानदार पिज्जा बनाऊंगी तुम दोनों के लिए। तब जिसो कहती है कि माँ, आप उस होटल से डिश लेकर आइए ना, इसी तरह के बॉक्स में अगर हम छोटे छोटे साइज का पिज्जा रखकर पिज्जा लंच के नाम से बेचें तो कैसा रहेगा। लिज को भी आइडिया बढ़िया लगता है। जिसो कहती है हाँ, ट्राई करके देखते हैं, जरूर बढ़िया चलेगा। अगले दिन से वो इस काम को शुरू कर देते हैं और जैसा जिसो ने सोचा था, इनका बिजनेस काफी अच्छा चल जाता है। इसके बाद लिज को बाहर कहीं जाकर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनकी लाइफ अब बहुत पीसफुल चल रही होती है। लेकिन जिसो को अपने पापा बहुत मिस होते हैं। वो पोस्टर छपवाती है कि माय पापा इज मिसिंग, अगर कोई उनको ढूंढ कर वापस लाएगा तो उसे 500 वॉन का इनाम मिलेगा। पैनी भी जिसो के परिवार की मदद करती है क्योंकि उसके डॉग की देखभाल तो जिसो ही करती है। इसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने की वजह से और पैनी की मदद से वो एक छोटा सा घर भी खरीद लेते हैं। उस घर में जाकर जिसो बड़ा सुकून फील करती है क्योंकि अब उसे और उसके परिवार को वैन में रहने और वहाँ पे सोने की जरूरत ही नहीं होगी। उनका अपना एक घर है। अब वो दूसरे बच्चों की तरह अपना बर्थडे पार्टी अपने घर में सेलिब्रेट कर सकती है और उसे किसी से अपनी असलियत छुपाने की भी अब जरूरत नहीं है। ये सब सोचकर वो बड़ी खुश होती है और इसी के साथ हाउ टू स्टील अ डॉग नाम की ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मैंने ठीक कहा था ना दोस्तों, ये मूवी जरा भी निराश नहीं करेगी आपको, सब बढ़िया हो जाएगा आखिरी में।